नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हंस ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। तो अपना देखो एक टॉपिक पूरा हो चुका है एवरेज का। आज अपने दूसरे टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है परसेंटेज। और परसेंटेज आपको करना इतना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि परसेंटेज टॉपिक पे आगे 4-5 टॉपिक टिके हुए हैं ना। कौन कौन से आपको पता होगा? प्रॉफिट लॉस इसी पे चलेगा, सिंपल इंटरेस्ट इसी पे चलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इसी पे चलेगा, डिस्काउंट इसी पे चलेगा। तो लगभग हर टॉपिक में परसेंटेज का यूज हो जाता है। बात समझ रहे हो? तो इसलिए परसेंटेज टॉपिक में अपने को कोई भी गड़बड़ी नहीं चाहिए। परसेंटेज टॉपिक अपने को इतना ध्यान से पढ़ना है, तो टाइम ज़्यादा लग जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो इसको अपने बहुत ही प्यार से धीरे धीरे पढ़ेंगे टॉपिक को, ठीक है। पहले लाइक कर दो, शेयर कर दो क्लास को, ठीक है। देखते हैं परसेंटेज है क्या। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि परसेंटेज क्या है। मैं तो एक सिंपल सी बात आपको बताता हूँ कि प्रतिशत है, जो प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना। प्रति का मतलब होता है एक, शत का मतलब होता है 100। यानी कि जब 100 पर कोई चीज एक है तो उसे मैं क्या बोलूंगा? 1%। क्या बोलूंगा? 1%, या डायरेक्ट इसको प्रतिशत लिखते हैं। वास्तव में प्रतिशत का जो साइन होता है ना, इसका मतलब ही होता है 1%। क्या मतलब होता है इसका? 1%। अब जो संख्या इसके साथ लगाते जाएंगे, जैसे मैंने लिख दिया 2%, तो आपको पता है इसका मतलब तो 1/100 है। तो 2% का मतलब क्या हो जाएगा? 2/100 हो जाएगा। काटूंगा तो क्या हो जाएगा? 1/50 हो जाएगा। ये तो क्या है? परसेंटेज है। ये क्या है? परसेंटेज है। ये जो रूप होता है इसे बोलते हैं फ्रैक्शन। दोनों ही बातें अपने पढ़ेंगे, फ्रैक्शन भी पढ़ेंगे, परसेंटेज भी पढ़ेंगे। परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बनता है ये भी पढ़ेंगे, और फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बनता है ये भी पढ़ेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे 2 के साथ प्रतिशत लगाया, जिस भी संख्या के साथ आपको ये निशान लगा हुआ दिख जाए प्रतिशत का, उसका मतलब क्या? उसके बटा में 100 है। इसका मतलब ही क्या है? बटा में 100 है। इस बात को समझ पाओगे? देखो अपने कुछ एक प्रतिशत है, उन्हें अपने क्या करते हैं? फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। जैसे मैंने आपको लिखा 25%। क्या लिखा? 25%। तो आप क्या कहोगे? सर इसका मतलब तो 25/100 है। इसका मतलब तो 25/100 है। तो अगर मैं इसको हल करूंगा तो क्या आएगा? 1/4 आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 25% का जो फ्रैक्शन का रूप है वो क्या, आप बोलोगे 1/4 है। ये फ्रैक्शन है, ये परसेंटेज है। देखो मैं ये भी कह सकता हूँ कि परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाने के लिए 100 का भाग लगा दो। बात तो वही प्रतिशत है, 100 का भाग लगेगा। ये क्या बनेगा? 1/4 बन गया। अब मेरे को पता है, अब 25% का आधा क्या होता है? 25% का आधा क्या होता है? तो आपको सर 12.5% होता है। कितना होता है? 12.5%। या ऐसे 12 से 1/2% लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 12 से 1/2%। अब इसका आधा है तो फ्रैक्शन का भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो 1/8 है। जहाँ पे आपको 12 से 1/2 मिल जाए लिखा हुआ, वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? 1/8 का यूज भी कर सकते हो। इसका फ्रैक्शन क्या है? 1/8 है। इसका फ्रैक्शन क्या है? 1/8 है। अगर मैं इसका और आधा कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 6.25% आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6.25% आ जाएगा। तो मैं क्या कर दूंगा? फ्रैक्शन का भी आधा कर दूंगा, 1/16 हो जाएगी। जहाँ पे आपको 6.25% लिखा हुआ मिलेगा, उसका मतलब क्या? 1/16। बात समझ आ रही है? इसको आधा किया, फिर मैंने इसको आधा कर दिया। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो मैं आपको ये क्या कर रहा हूँ, परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना सिखा रहा हूँ। हालांकि ये सीखने से रटने से कुछ नहीं होगा। आप जैसे जैसे सवालों में यूज करोगे वैसे वैसे आपको अपने आप ही पता चलता जाएगा कि क्या है ना। अपने आप ही आपको पता चल जाएगा इनके बारे में। अपने आप ही क्या हो जाएगा? आपको पता चल जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं अपने। अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि 40% कितना होता है, तो आप क्या कहोगे? 40/100 होता है, यानी कि 2/5 होता है। कितना होता है? 2/5 होता है। 40% कितना होता है? 2/5 होता है।
तो मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा था कि मेरे को क्या करना है, 40% निकालना है। क्या करना है? 40% निकालना है। 40% निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 40/100 करूँगा, यानी कि 2/5 करूँगा। तो 40% की वैल्यू क्या होती है, 2/5 होती है। देखो अगर डायरेक्ट परसेंटेज आ जाए तो आप बटा में 100 लगा दोगे, लेकिन कई बार क्या आता है, आपको ऐसा परसेंटेज मिल जाएगा, जैसे मैं ये कहता हूँ 33 से 1/3% है। तो अब आपको क्या पता है कि इसका जो अपने हल करते हैं तो नीचे वाली संख्या से तो गुणा करते हैं, 33 क्या होता है, 99 होता है, और 1 जोड़ते हैं तो क्या होता है, 100 होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 100/3, और प्रतिशत है तो बटा में 2 जीरो लगा सकता हूँ। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/3 होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/3 होती है। ये बातें ध्यान में रख लेना और याद रख लेना, जहाँ भी आपको 33 से 1/3% मिलेगा वहाँ का उसका मतलब क्या है, 1/3 है। उसका मतलब क्या है, 1/3 है। जैसे 16 से 2/3% लिख दूं तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। इसका मतलब क्या आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। बात समझ आ रही है? तो ऐसे कुछ अपने परसेंटेज और फ्रैक्शन के रूप देख लेते हैं, ठीक है। अब कितने भी बना लो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाने के लिए आपको 100 का भाग करना पड़ेगा, और फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाने के लिए 100 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको यहाँ पे मैंने कुछ एक क्या दिए हैं, भिन्न से परसेंटेज बने हुए, 1/12 को 8 से 1/3 लिखते हैं, ठीक है। इसको एक बार देख लेना, PDF आपको दे देंगे, ठीक है, PDF आपको दे देंगे। जैसे 20% है तो उसको क्या कर सकता हूँ, 1/5 लिख सकता हूँ। 6 से 2/3% को 1/15 लिख सकता हूँ। 62 से 1/2 को 5/8 लिख सकता हूँ, ठीक है। ये जैसे जैसे सवालों में अप्लाई करेंगे वैसे वैसे आपको याद होते जाएंगे, ठीक है। तो इन पे ज़्यादा एक बार गौर मत करना, मैं तो कहता हूँ इनको रटना नहीं है, सवालों में अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अपने आप ही अपने हल कर लेंगे, ठीक है। पहला सवाल क्या है, 500 का 35% कितना है। क्या है, 500 का 35% पूछा आपसे, तो 500 इंटू 35/100 ये बताया था मैंने आपको। तो 5 से कट जाएगा 7 पंजे 35 और 20 पंजे 100। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 35% डायरेक्ट लिखा हुआ पाऊँ तो मैं वहाँ के क्या लिख सकता हूँ, 7/20 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, 7/20 लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत है किसी को 7/20 लिखने में? कोई दिक्कत नहीं। चलिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 25 2 50, और 25 7 कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा। 25 7 कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा। बात समझ आ रही है क्या? बात समझ आ रही है? मैंने कुछ नहीं किया, 35/100 किया 500 के गुणा में। ऐसा ही अगर कोई सवाल आ जाता है आपको, 2-3 अपने सवाल लिख लेते हैं। मैं लिखूं 2000 का 15%, या फिर मैं लिख दूं 3000 का 33.33%। तो आप क्या करोगे, इसमें तो 2000 गुणा 15/100 कर दोगे। अब ऐसे सवालों में क्या होता है कि आपको डायरेक्ट पता है कि 2 जीरो नीचे वाली परसेंटेज से कट जानी है, तो आप क्या करो, डायरेक्ट गुणा कर दो, 15 2 30 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं है हर बार कि 15/100, मेरे को पता है परसेंटेज लगा हो तो 2 जीरो तो कटेंगे, 15 को 2 से गुणा कर दो, 30 आ गया, 1 जीरो लगी साथ में, ठीक है। अब इसका मैंने आपको क्या बताया था, 1/3 होता है। देखो इतना टाइम अपने ले रहे हैं सवालों तक जाने के लिए, क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। टॉपिक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपने क्या करना है, इसको बहुत ही ध्यान से सीखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल क्या है आपके सामने, दूसरा सवाल है 2523 का 33.33% प्लस 460 का 20%। तो मेरे को एक बात का पता है कि 33.33 क्या होता है, 1/3 होता है। तो मैं क्या करूँगा, 2523 इंटू इसका 1/3 निकालूंगा, प्लस देखो परसेंटेज से ये 2 जीरो कटी जाएगी, 46 2 कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। बात समझ आ रही है क्या? ये मैंने परसेंटेज से डायरेक्ट जीरो काट दी, क्योंकि मेरे को बट्टा में 100 नहीं चाहिए, इतना लफड़ा नहीं चाहिए मेरे को। तो मैंने क्या किया, परसेंटेज से 2 जीरो ही काट दी, क्योंकि बट्टा में 100 आएगा, 2 जीरो तो कटनी, ठीक है। यहाँ कर लो तो कितना आ जाएगा अभी, 8 3 24 1 4 3 12 3 1 3, 841 प्लस 92 कितना हो जाएगा अभी, 900
933 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 933 हो जाएगा। बात समझ आ रही है क्या? बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट 1/3 ही किया इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या है सवाल? 1296 का 16 से 2/3%, 1296 का 16 से 2/3% प्लस 632 का 50%। फटाफट सवाल कर दो, फटाफट, टाइम नहीं लगना चाहिए। ऐसे सवालों में टाइम लगेगा तो फिर कैसे काम चलेगा बताओ? जल्दी से कर दो, 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। हाँ जी, देखिए सवाल देखिए क्या है। कह रहा 1296 का 16 से 2/3%। तो मैंने अभी आपको बताया कि 16 से 2/3 का मतलब क्या होता है? 1/6 होता है। जिसको ये नहीं पता वो डायरेक्ट कर सकता है। 16 थी 48 और 2 50 और बट्टा में क्या है? 300। 0 से 0 कैंसिल, 5 6 30। जिसको ये चीज अभी याद नहीं है तो आप घबराना मत कि हमारे को तो पता ही नहीं इस बात का। मेरे को क्या पता है इस बात का तो पता होना चाहिए कि नीचे वाली संख्या से गुणा करके ऊपर वाली संख्या जोड़नी होती है। 16 थी 48 और 2 जोड़ दिया तो क्या आ गया था? 50 और बट्टा में 3 था और प्रतिशत था तो बट्टा मैंने क्या कर दिया? 300 लगा दिया। 1 0 से सर 1 0 कट जाएगी। 5 1 5 5 6 30। तो 1/6 ऐसे आया। किसका? 1296 का। 1296 का प्लस 50%। अब जहाँ भी 50% दिख जाए आपको मतलब इसका क्या है कि आधा होता है। इसका मतलब क्या होता है? आधा होता है। तो 632 का आधा क्या है? 316। ये कितना आ जाएगा? 216। 6 2 12, 16 6 96 प्लस 316 कितना हो जाएगा अभी? 532। कितना हो जाएगा? 532 हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? देखो अभी तो परसेंटेज की शुरुआत की है अपने, आगे आगे देखेंगे अपने इन चीज़ों को कहाँ तक लेके चलते हैं। इन चीज़ों को कहाँ तक लेके चलते हैं वो अपने को अभी पता चल जाएगा थोड़े टाइम में। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे 0.008% ऑफ 120 ऑफ 50,000 इज इक्वल टू, यानी कि 50,000 के 120%। 50,000 के 120%। आपको डायरेक्ट पता है 50,000 का 100% तो 50,000 ही होगा और 20% कितना हो जाएगा? 20% 10,000 हो जाएगा। तो 60,000 तो ये बन जाएगा। 60,000 का 0.008 निकालना, गुणा कर दो 8 से 48, 480 48 आना चाहिए ना। 2 पॉइंट से कट जाएगा ना, 2 जीरो इससे कट जाएंगी और 2 जीरो ये पॉइंट से कट जाएंगी। ठीक है, देखते हैं कैसे। डायरेक्ट मैंने आंसर आपको बता दिया। मैंने क्या कहा था? 50,000 का 120% गुना 0.08%। मेरी बात सुनो, ये मैं 2 के बाद ये पॉइंट हटा रहा हूँ तो 2 जीरो डायरेक्ट काट सकता हूँ, क्योंकि 100 का गुणा ही तो होना है। 100 का गुणा ही तो है। बात समझ आई? कोई दिक्कत वाली बात है किसी को? बता देना अभी। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 ही जीरो कैंसिल। 8 5 40, 12 चौके 48। ऊपर कितना आ गया? 480। नीचे कितना आ गया? 10। जीरो से फिर जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 48। डायरेक्ट मैं ये सोच पा रहा था कि 100% 50,000 होता है, ऊपर 20% है तो 10,000 वो आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू 60,000 आ जाएगी। 8 को 60,000 से गुणा किया तो कितना आ गया था? 480 आ गया था। अब 2 जीरो से ये कट रहा था पॉइंट और 2 जीरो से वो 2 जीरो कट रही थी 60,000 वाली, तो कितना आ रहा था? 48 आ रहा था। लेकिन एक बार आप यहीं तक सीमित रहो, ठीक है। चीज़ें सीखेंगे और भी सीखेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। अगला सवाल देखते हैं। हाँ जी, किसी संख्या के 90% और उस संख्या के 83% के बीच का अंतर 175 है। उस संख्या का 99% क्या है? फटाफट सवाल कीजिए, फटाफट। ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। उत्तर लिख दो कमेंट में फटाफट।
हाँ जी देखिए भी क्या था, एक आपको मैथ की बात बताऊं क्या, मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाई नहीं पढ़ाई अभी तक, डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ाई। मेरे को क्या चाहिए उत्तर, मेरे को क्या चाहिए 99% चाहिए। 99% का मतलब क्या होता है 9 × 11, क्या होता है 9 × 11। तो उत्तर अपना ऐसा आएगा जिसमें 9 का पूरा पूरा भाग चला जाए, बस खत्म है, जिसमें 9 का पूरा पूरा भाग चला जाए। 7 × 1 = 8, 5 नहीं जा रहा भाग, 5 2 7 में नहीं जा रहा, ठीक है, 7 2 9 5 4 9 इसमें जा रहा है, और 4 2 6 6 2 8 8 6 14 इसमें नहीं जा रहा। तो एक की संख्या है मेरे पास जिसमें 9 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, वही उत्तर है। ये मैथ का जादू क्या है, मेरे को चाहिए क्या 99% चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया 99 को 2 पार्ट्स में बांट दिया। मेरे को पता है कि उत्तर अपना कहीं ना कहीं ऐसी संख्या आएगा जब 9 से कट रहा होगा, तो 9 से एक की संख्या कट रही थी, मैंने डायरेक्ट टिक कर दिया। मैंने कुछ नहीं देखा क्या ऊपर क्या दिया है, कौन सा नंबर दिया, कुछ नहीं देखा। मैंने सिर्फ क्या देखा, मेरे को 99% चाहिए, और 99% तो 9 × 11 होता है। तो मैंने क्या किया, ऐसी संख्या देखी जो 9 से कट रही थी, ऐसी संख्या देखी जो 9 से कट रही थी। ये है मैथ का जादू। क्या है मैथ का जादू। चलो आप ये मैं सोचना नॉर्मल तरीके से वो भी अपने कर लेते, ठीक। ये तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि डिविजिबिलिटी रूल पड़ेगा ना, डिविजिबिलिटी, फिर आपको पता चलेगा डिविजिबिलिटी क्या है, उससे क्या क्या होता है। मेरे को इतना पता है कि 90 किसी संख्या के 90% 83% के बीच का अंतर 175 है। 90 और 83% के बीच का अंतर 173 है, यानी 90% माइनस 83% बराबर कितना है 175 है। इसका मतलब 7% की वैल्यू क्या है 175 है। तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी 175 बट्टा में 7 आ जाएगी। 14 3 7 5 35, 1% की वैल्यू 25। तो पूछी किसकी है 99% की वैल्यू पूछिए। तो क्या कर देंगे आप 25 × 99, ठीक है। तो कितना आ जाएगा अभी 2475। कितना आ जाएगा 2475। अरे 100 से गुणा करते तो 2500 आ जाता, एक कम से किया तो 25 कम कर दिया बस। 100 से गुणा करते 2500 आता ना, तो मैंने क्या किया 99 से किया, इसका मतलब 25 एक बार कम है, तो मैंने क्या कर दिया 2475 कर दिया। बात समझ आई क्या। ये नहीं है कि आप ऐसे लिख रहे हो, वहाँ पे सुंदर सुंदर अक्षरों में ऐसे लिखो, फिर आप लिखोगे 25, फिर क्या करोगे गुणा का निशान और लगाओगे पेपर में। ये हरकतें हैं ना, ये छोड़ दो। पेपर में गुणा का निशान लगाओगे, फिर 5 से गुणा करोगे, 5 × 45, 4 आंसर लिखोगे, 5 × 45 और 4 49। फिर बड़े प्यार से यहाँ गुणा का निशान लगाओगे, 9 2 18, असल 1 बच गई, 9 2 18 और 1 19। फिर आप इसको जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा 8 9 17, 7 1 बच जाएगा, 9 4 13 और 1 14 हो जाएगा, 1 और 1 और आप खुश हो जाओगे कि मैंने 2475 निकाल दिया, मैंने 2475 निकाल दिया। अरे 2475 तो निकल ही जाएगा, मैंने तो आपको डायरेक्ट ही बता दिया कि 99% की वैल्यू पूछी थी, 99% की वैल्यू पूछी थी। तो मेरे को क्या पता चल रहा था उत्तर ऐसा आएगा जो 9 से कट जाए। और 9 से कौन सी संख्या कटती है, ये बात और नोट कर लो, 9 से विभाजित कौन सी संख्या होती है, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए, 9 से विभाजित हो जाए। ये बात नोट कर लेना, वह संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी, वह संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। इसलिए मेरे को पता चला था यहाँ पे क्या आएगा 2475 आएगा। बात समझ आई क्या। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। किसी संख्या के 62% और उसी संख्या के 80% के बीच का अंतर 198 है। उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर चाहिए। 92% और 56% के बीच का अंतर चाहिए। मेरे को चाहिए क्या, मैं इसी पे चला जाता हूँ, क्या चाहिए 92 और 56 के बीच का अंतर चाहिए। 92 और 56 के बीच का अंतर चाहिए। तो आप कहोगे सर ये तो क्या होता है, ये तो क्या होता है 36% होता है। क्या होता है 36% होता है। और 9 चौक क्या होता है सर 36 होता है।
तो उत्तर ऐसा आएगा जिसमें 9 का भाग चला जाए। उत्तर ऐसा आएगा जिसमें 9 का भाग चला जाए। इसमें भाग नहीं जाएगा 9 का 11 में, 396 में चला जाएगा ना, 9 कट जाएगा, 6 3 9, इसमें भाग चला जाएगा। 6 2 8 3 11, इसमें नहीं जाएगा। 5 5 10 16 17 18 19, इसमें नहीं जाएगा। तो एक ही संख्या मेरे पास जिसमें 9 का भाग जा रहा है। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने बड़े प्यार से उत्तर लगा दिया। मेरे को पता था मेरे को तो 36% चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया, 9 × 4 कर लिया। और संख्या ऐसी अपने को ढूंढनी है जिसमें 9 का भाग चला जाए। ये मैथ है। आप सवाल को देखते ही उत्तर बता सकते हो, सवाल को देखते ही उत्तर बता सकते हो। अब देखिए क्या है कहानी, क्या थी कहानी, ये थी कि 62% और 80% के बीच। देखो दोनों तरीके बता रहा हूँ, किसी को ये नहीं लगे कि सब परसेंटेज तो बता नहीं रहे, डिविजिबिलिटी पढ़ा रहे हैं। डिविजिबिलिटी भी पढ़ेंगे अपने, परसेंटेज भी पढ़ेंगे, दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी तो आपको भी समझ आएंगी बातें। ठीक है, मैं कह रहा हूँ 62% और 80% के बीच का अंतर कितना है, 198। और यहाँ पे अंतर परसेंटेज में कितना है, 18% का। तो सर 18% की वैल्यू तो 198 है, मेरे को कितने की चाहिए थी, 36% की तो वैल्यू चाहिए ना, 36% की वैल्यू चाहिए। तो 36% की वैल्यू मेरे को 1% निकालने की जरूरत नहीं है, मेरे को पता है डायरेक्ट दोगुनी वैल्यू चाहिए। तो 2 से क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा, तो कितनी आ जाएगी, 396 आ जाएगी। परसेंटेज में भी बहुत कुछ है। मैं आपको ये कहता कि 1% की वैल्यू निकालो, 198/18 करो, फिर गुणा 36 करो, क्यों करो। मेरे को डायरेक्ट पता है कि 18 की वैल्यू 198, तो 36 की वैल्यू उससे डबल हो जाएगी, 36 की वैल्यू उससे डबल हो जाएगी। इतनी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। देयर इज नो बड़ी बात, यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है ना। देखिए सवाल देखिए, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा परसेंटेज करके। देखो वादा कर रहा हूँ आपसे, परसेंटेज की ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, मन गदगद हो जाएगा सवाल करके। देखो भाई, अगर ए का 91%, बी के 39% के बराबर है, ए का 91%, बी के 39% के बराबर है, तो मेरे को पता है ये भी प्रतिशत है, ये भी प्रतिशत है, मेरे को तो ए और बी का रेशो चाहिए, ए और बी का रेशो चाहिए। तो मैं क्या कह रहा हूँ, 91 ऑफ ए इज इक्वल टू 39 ऑफ बी। बी का 39 गुना, ए की 91 गुना, किससे घट रहा है, 13 से घट रहा है ना, 13 से। पहाड़े आते हैं क्या, एक तो पहाड़े याद कर लो भी, 13 3 39, 13 7 91। ये कह रहे हैं 7a बराबर 3b है, 7a बराबर किसके है, 3b के। तो a बटा b बराबर कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 7/3 आ जाएगा, 7/3 आ जाएगा। मैं यहाँ से भी उत्तर लगा सकता हूँ 700/3, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये 7/3 तो क्या है, फ्रैक्शन आया। और मैंने आपको सिखा रखा है फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 700/3। एक्स परसेंट चाहिए ना, एक्स परसेंट चाहिए। ठीक है, ये कह रहा है कि बी ए का कितने प्रतिशत है, क्या है, बी ए का कितने प्रतिशत है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे को क्या निकालना है, बी ए का कितने प्रतिशत है। तो ए का, मैं यहाँ पे बी को इधर ले जाऊँ, दिक्कत वाली बात है क्या। सर ए बटा बी 3/7 आया था ना, ए बटा बी 3/7 होता है। एक मिनट, ए बटा बी 3/7 है। देखो मेरा हाथ सेट है इस सवाल पे, ठीक है, इस पे क्या सारे सवालों पे हाथ सेट है, उत्तर पे हाथ जाता है डायरेक्ट। बी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगी, 7/3 ही हो जाएगी। और ये कह रहा है बी ए का x% है, तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुना कर दूँगा। तो मेरे को 7/3 ही दिख गया ना, तो मैं 700/3 कर सकता था, कोई बड़ी बात नहीं। क्या कर सकता था, 700/3 कर सकता था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखो जी, अगर ए की आय बी की आय से 60% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। ये सवाल कर दो भी, इतना आसान सा सवाल है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फटाफट करो, कमेंट में उत्तर लिखते जाना भी जिसका हो जाए।
हाँ जी देखिए भी ये क्या कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 60% कम है। दो बंदे हैं, एक ए है एक बी है। देखो इनमें से कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो किसी परीक्षा में नहीं आया होगा, सारे सवाल प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, चाहे वो एसएससी में आया चाहे रेलवे में आया। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 60% कम है। अगर बी की आय 100 है तो ए की कितनी है? 60 कम है यानी कि 40 है, यानी कि 40 है। अब ये कह रहा है कि ए की आय बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। तो आपको पता है कितनी अधिक कितनी है। मैं अगर ये देख लूँ कि अधिक कितनी है तो आपको भी सर अधिक तो कितनी है 60 अधिक है, और कितने पर 40 पर। तो 60 अधिक है 40 पर अधिक है तो गुणा क्या कर दूँगा 100 कर दूँगा। ऐसे बहुत सवाल आएंगे, ऐसे बहुत से सवाल आएंगे। 25 चौका 100 और 25 छिका 150। बड़े ही प्यार प्यार से सवाल करेंगे। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं, अपने को भागना नहीं, कहीं जाना नहीं है। कारण क्या है, क्योंकि परसेंटेज जब तक नहीं सीखेंगे तब तक आगे वाले टॉपिक मुश्किल हो जाएंगे। तो परसेंटेज सीखना बहुत जरूरी है अपने, इसलिए क्या कर रहे हैं धीरे धीरे चल रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि ए की आय बी की आय से 60% कम है तो मैंने 60% कम कर दिया। अब पूछ रहे बी की आय कितनी ज़्यादा है तो मेरे को पता है 60 ज़्यादा है, लेकिन कितने पे 40 पे ज़्यादा है, इसलिए क्या है मैंने 40 पे परसेंटेज निकाला है। किस पे परसेंटेज निकाला है? 40 पे। जिससे पूछेगा ना, किससे? ए से। जिससे पूछेगा उसकी आय हमेशा नीचे रहेगी। ठीक है, बात समझ आई क्या? कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। दो संख्या x और y है, x का 40% y के 60% के बराबर है। यदि x और y का औसत 225 है तो x और y के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। सवाल करो अभी फटाफट, फटाफट सवाल करो। हाँ जी देखिए क्या है, दो संख्या x और y है, x का 40% y के 60% के बराबर है। तो मैं क्या कर लूँ, x और y का रेशो निकाल सकता हूँ। ठीक है, दिया हुआ क्या है कि जो 40% है, मैं परसेंट से परसेंट काटता हूँ, इसका मेरे को ज़रूरत नहीं है, मेरे को तो एवरेज दे रखा है ना। तो मैं क्या करूँ, 40% x का तो 40x, 60% y का तो 60y, ये दोनों बराबर है, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 4 3 2 6, तो बनेगा क्या 2x बराबर 3y, और x बटा y करूँगा तो क्या बन जाएगा 3 बटा 2 बन जाएगा। 3 बटा क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। इनका एवरेज 225 है, दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का एवरेज 225 है। तो आपको पता है एवरेज से टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, एवरेज को संख्याओं से गुणा कर देते हैं। एवरेज को संख्याओं से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा 450 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 450 आ जाएगा। बात समझ आएगा, मैंने टोटल निकाल लिया। अब एक्स और वाई का रेशो मेरे पास है 3 और 2 का, इसका मतलब 5 की वैल्यू क्या है 450 है। वैल्यू मेरे से 1 की पूछी, अंतर ही तो पूछा है, जोड़ तो इनका 5 है और अंतर कितना है, अंतर कितना है 1 का, अंतर कितना है 1 का। तो मेरे से 1 की वैल्यू पूछी है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 9 45 90। 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 आ जाएगी। उन संख्याओं के बीच का अंतर क्या है 90 है। उन संख्याओं के बीच का अंतर क्या है 90 है। बात समझ आई? कोई ऐसा नहीं है जिसके ऊपर से जा रही है बात। मैं क्या कह रहा था, 40% एक्स का 40% और वाई के 60% के बराबर है। एक्स और वाई का रेशो निकाल लिया, रेशो 3:2 आ गया, और मेरे को इसने एवरेज दे रखा है तो एवरेज से टोटल निकाल लिया 450। अब मेरे को पता है इनका टोटल 5 है, 5 की वैल्यू 450, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 आ जाएगी। 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 आ जाएगी। बात समझ आई? ठीक है, करने हैं सवाल, प्रैक्टिस करनी है इन सवालों की भी, ऐसे काम नहीं चलेगा बिना प्रैक्टिस के। जब तक खुद से सवाल नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। ये सवाल करो फटाफट, टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें, टाइम नहीं लगना चाहिए, कर दो।
हाँ जी, देखिए सवाल देखिए, 280 का x प्रतिशत बराबर 240 का 15% प्लस 310 का 20% है, तो x का मान ज्ञात करो। मेरे को पता है परसेंटेज सारों में है ना, परसेंटेज क्या है, सारों में है, परसेंटेज सारों में है, तो परसेंटेज काट दूँ मैं, कोई फर्क पड़ेगा क्या परसेंटेज काटने से? और एक एक जीरो भी मेरे को सारों में दिखाई दे रही है, इसकी ये जीरो काट दी, इसकी ये काट दी और इसकी ये काट दी, हो गया खत्म। 28, 24, 20 और 31 ये संख्याएं। फिर मैं एक चीज़ और देख पा रहा हूँ कि 4 का भाग सारों में जा रहा है, ये 7 चौका 28, तो क्या आ जाएगा 7x आ जाएगा, 6 चौक 24, तो क्या आ जाएगा 15 छिक 90, 7x बराबर 15 छिक 90 प्लस 5 चौक 20 आ जाएगा, 31 5 कितना आ जाएगा 155, ठीक है। 7x बराबर क्या आया 90 और 155 कितना हो गया अभी 245 हो गया। x की वैल्यू पूछी थी वो क्या आ जाएगी 7 से 21, 3 बच के 7 5 35, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 35 आ जाएगी। कितना सिंपल सा काम है देखो, या आप इतनी बात तो सोच ही सकते हो ना कि 245 में मैंने क्या किया 7 का भाग लिया है, 7 यहाँ गुणा में था, इधर जाके भाग में हो गया, बस मैंने क्या किया ये बराबर में था तो सारों से एक एक जीरो काट दी, फिर मेरे को पता चला परसेंटेज कट रहा है तो परसेंटेज काट दिया, फिर मेरे को पता था कि 28, 24 और 20 में भाग जा रहा है, 4 का भाग लगा दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवालों की बौछार कर देंगे, क्या कर देंगे सवालों की बौछार कर देंगे, टेंशन लेनी नहीं किसी बात की, परसेंटेज में 1% भी टेंशन नहीं चाहिए अपने को, परसेंटेज आ गया तो मैं कहता हूँ 2-3 टॉपिक आसानी से हो जाएंगे, परसेंटेज में गड़बड़ होगी तो फिर देखो आगे वाले टॉपिक्स में गड़बड़ है, इसलिए अपने परसेंटेज पहले कर रहे हैं, एवरेज कर लिया, परसेंटेज कर लिया, एक टॉपिक आपको और करवाऊंगा रेशो, फिर आप जो कोई सा टॉपिक बोलोगे वो कर लेंगे अपने, क्योंकि 3 टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है, बाकी टॉपिक इन पे टिके हुए हैं, इसलिए अपने सबसे पहले इन्हीं से शुरुआत करते हैं, ठीक है। कुछ लोगों ने ये भी सोचा होगा कि कोई टीचर मैथ करवाता है तो परसेंटेज से या फिर औसत से या फिर रेशो से शुरुआत क्यों करता है, कारण ये है कि ये जो टॉपिक आगे वाले हैं जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है और आगे बहुत से टॉपिक हैं, टाइम एंड वर्क है, वो रेशो से चलेगा सारा, तो रेशो, परसेंटेज और एवरेज ये 3 टॉपिक बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं अपने लिए, ठीक है। देखिए अगर किसी संख्या को पहले 30% बढ़ाया जाता है और फिर 30% कम कर दिया जाता है, ठीक है, तो संख्या में कुल कितनी कमी या बढ़ोतरी होगी। देखो ऐसा जब भी ऐसा केस आएगा ना, ऐसा केस आएगा तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब परसेंटेज बराबर होंगे, एक बार कम हो रहा होगा एक बार बढ़ रहा होगा, तो हमेशा क्या आएगी कमी आएगी, और कमी कितने की आएगी, कमी आएगी x² बटा 100 की, x² बटा 100 की कमी आएगी, यानी कि 9% की कमी आएगी। ऐसा किस लिए बोल रहा हूँ, देखो कैसे, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। आपने मान लिया वो संख्या क्या थी 100 थी, 30% बढ़ाने के भी 2 तरीके हैं ना, या तो अपने क्या करें 100 प्लस 100 का 30% करें, या फिर डायरेक्ट क्या कर दें इसका 130% कर दें, तो 130 बटा 100 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 130 बटा 30 घटी है ना दूसरी बार, तो क्या हो जाएगा 70 बटा 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 13 साथी कितना हो गया 91, कितना हो गया 91। अब 100 से कोई संख्या 91 रहेगी तो कितनी कम होगी 9% कम होगी, चाहे ऐसे कर लो आप, ये तो परसेंटेज बराबर आया था तो अपने क्या कर लिया स्क्वायर कर लिया, अदरवाइज तो अपने पास यही तरीका था, ऐसे ही करना पड़ता। बात समझ आ रही है, तो चाहे इस तरीके से कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, बात समझ आ गई होगी। ये देखो ये भी SSC MTS में आया हुआ 2023 में, लेटेस्ट ही सवाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो जैसे मैं आपको बोलता कि 40% की वृद्धि हो जाती है और दोबारा 40% की कमी कर दी जाती है, तो आप डायरेक्ट क्या कर पाते 4 चौक 16, 1600 बटा 100, यानी कि 16% की क्या हो जाती कमी हो जाती है, बात खत्म। आगे देखिए कह रहा है कि एक संख्या को पहले 10% और फिर 20% बढ़ाया जाता है, पहले क्या किया जाता है 10% और फिर 20% बढ़ाया जाता है, फिर उसमें से 12% घटाया जाता है, क्या किया जाता है 12% घटाया जाता है, तो मूल संख्या में कुल कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो मूल संख्या मैंने आपको कह दिया 100 ही है। एक बात का और ध्यान रखना, चलो पहले कर ही लेते हैं सवाल ना, फिर देखते हैं।
ये कह रहा क्या है कि एक संख्या को 10% बढ़ाया जाता है, फिर 20% बढ़ाया जाता है। 10% बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, 110% हो जाएगी। 20% बढ़ाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 120% हो जाएगी। और 12% घटाऊंगा तो क्या रह जाएगी, 88% रह जाएगी। क्या रह जाएगी, 88% रह जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर दूँ। किसी को दिक्कत है क्या? तो अब मेरे क्या पता चल रहा है, 2 एकम 2 8 2 16। अब देखो यूनिट डिजिट क्या कहता है, 2 एकम 2 8 2 16, यानी कि उत्तर ऐसा आएगा जिसके लास्ट में 6 होगा। उत्तर क्या आएगा, ऐसा आएगा जिसके लास्ट में 6 होगा। बात समझ आएगा? ये नहीं कि आप वहाँ पागलों की तरह गुणा कर रहे हो 88 को, जी मैं तो पहले गुणा ही करूंगा, फिर 11 से गुणा करूंगा, पहले 12 से 88 गुणा कर लेता हूँ, फिर 11 से गुणा करूंगा, फिर 100 का भाग लगाऊंगा। क्यों लगाएंगे, नहीं लगाना है। मैं क्या कह रहा हूँ कि यूनिट डिजिट क्या है, 8 2 16, 6 कम 6, यानी कि उत्तर अपना ऐसा आएगा जिसके लास्ट में क्या होगा, 6 होगा। जिसके लास्ट में क्या होगा, 6 होगा। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो परसेंटेज आपको बहुत अच्छे तरीके से सीखना है। मैं भी प्रयास करूंगा कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सिखाया जाए। उसके लिए आप क्या करना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। कमेंट जरूर करना कि आपको क्लास समझ आई या नहीं आई, ठीक है। फिर अपने और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। देखो हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करो, ठीक है। लेकिन हमारा इतना सा सपोर्ट करो कि आप लाइक करो और चैनल को शेयर कर दो, ठीक है। थैंक यू।